हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यदना इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आज हम आप लोगों के साथ बात करने वाले हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में। क्वार्टर फोर के रिजल्ट्स आ चुके हैं। अभी रिसेंटली हमने एक वीडियो में कवर किया था एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक, आईसीआईसीआई बैंक एंड एक्सिस बैंक के अलग अलग पैरामीटर पे उनका कंपैरिजन किया था। बट आईडीएफसी फर्स्ट बैंक इसमें अगर आप एग्रेसिव इन्वेस्टर हो तो ये एलोकेशन के लिए काफ़ी आइडियल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए हो सकती है। बट ये ब्लैंक एडवाइस नहीं है, मतलब फ्लैट जाके आपने सीधा बाय नहीं करना चाहिए। आपका रिस्क प्रोफाइल क्या है, आपके एडवाइजर ने उसे सजेस्ट करना चाहिए, उसके बाद ही आप लोगों ने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में कॉल लेना चाहिए, इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना है। हम आप लोगों के सामने जस्ट पर्सपेक्टिव्स प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। कुछ मॉडल पोर्टफोलियोज में ऑलरेडी ये पार्ट है हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज में, बट वहां पे एग्रेसिव कॉल लिए गए हैं। इस मार्केट में बहुत सारे बड़े बैंक्स काफ़ी रीजनेबल वैल्यूएशंस पे अवेलेबल है। उस एंगल से देखा जाएगा तो यहाँ पे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव नज़र आ रहे हैं, बट रिस्क भी उतनी ही ज़्यादा है। बीइंग अ स्मॉल बैंक, तो ऐसे मार्केट्स में टर्बुलेंट टाइम्स में बहुत सारा कंसोलिडेशन होता हुआ नजर आ सकता है, विच इज नॉट गोइंग टू बी गुड फॉर द रिटेल इन्वेस्टर। अगर बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड इन्वेस्टमेंट कॉल्स अगर इस स्टॉक में लिए जाए तो इसीलिए रिस्क प्रोफाइल अच्छे से पता होना बहुत जरूरी है। एग्रेसिव रिस्क प्रोफाइलर्स के लिए ये स्टॉक अच्छा हो सकता है, ऐसा हमें लगता है। सो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो अभी अगर आप देखोगे इसका लोन बुक जो है लास्ट टू थ्री क्वार्टर्स से कंसिस्टेंटली नीचे आ रहा है। रीजन बिहाइंड जो हमेशा मिस्टर वी वैद्यनाथन जो मैनेज करते हैं इस बैंक को, वो बताते हैं कि हमारा जो फोकस है वो होलसेल लेंडिंग से निकल के रिटेल लेंडिंग पे बढ़ रहा है। तो यहाँ अगर आप वो परसेंटेज एलोकेशन देखोगे टुवर्ड्स होलसेल लेंडिंग एंड रिटेल लेंडिंग, तो वो अभी 54% टिल्ट हो चुका है रिटेल फंडेड एसेट्स की तरफ, और 46% वो है होलसेल लेंडिंग। अगर यही सिनारियो लास्ट ईयर के मार्च 2019 के रिजल्ट्स में हम देखते तो 63% की जो लेंडिंग थी वो होलसेल लेंडिंग थी एंड 37% लेंडिंग रिटेल ओरिएंटेड थी। तो कंसिस्टेंटली यहाँ पे होलसेल लेंडिंग जो रिस्की हो सकती है एनपीएस के लिए, वो कम होती जा रही है। अगर आईडीएफसी बैंक और कैपिटल फर्स्ट का जो मर्जर था उसके पहले आप देखोगे तो 90% की होल्डिंग जो थी बैंक की, आईडीएफसी बैंक की, वो होलसेल में थी और हार्डली 10% रिटेल ओरिएंटेड एसेट्स थे। बट अभी ये पिक्चर कंप्लीटली चेंज हो रहा है बिकॉज कैपिटल फर्स्ट, ये जो कंपनी मर्ज हुई है आईडीएफसी बैंक में, इसका जो फोकस था वो रिटेल लेंडिंग का ही सबसे ज्यादा फोकस था। तो वहां पे उस कोर कॉम्पिटेंस पे बिल्ड होता हुआ ये कंपनी नजर आ रहा है। 1.07 लाख करोड़ रुपीस का टोटल एसेट्स है, मतलब लोन्स इन्होंने डिसबर्स किए हुए हैं। लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में ये 1.10 लाख करोड़ था। तो वहां से ईयर ऑन ईयर अगर आप देखोगे तो यहाँ बुक नीचे आई है। बट नीचे क्यों आई है? क्योंकि होलसेल लेंडिंग बहुत एग्रेसिवली कम हुई है एंड रिटेल लेंडिंग यहाँ पे बढ़ती हुई नजर आ रही। तो एग्जैक्टली ये हुआ कितना है? लास्ट ईयर सेम क्वार्टर मार्च 2019 में जो रिटेल लेंडिंग थी वो 40,812 करोड़ रुपीस की थी। बट अभी अगर आप देखोगे रिटेल लेंडिंग जो है वो 57,310 करोड़ रुपीस हुई है। सो मोर देन 40% का यहाँ पे ग्रोथ नजर आया है रिटेल लेंडिंग में। और यही वो बताते हैं कि इनका जो फोकस भी है आने वाले समय में, जो आज की घड़ी में आपको 54% का रिटेल लेंडिंग बुक दिख रहा है, ये 70, 75, 80% तक लेके जाने का प्लान मिस्टर वी वैद्यनाथन जी का है इन नेक्स्ट 10 ईयर्स टाइम, 5 ईयर्स टाइम। तो यहाँ पे ये चीज देखने जैसी है। जो वो बोल रहे हैं वो करके दिखा रहे हैं यहाँ पे, ऐसा हमें नजर आता है। वी अंडरस्टैंड कि जो लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 53,649 करोड़ रुपीस की होलसेल बुक थी, होलसेल लेंडिंग बुक थी, वो अभी कम होते 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 39,388 करोड़ रुपीस है। बट ये जो बुक है, ये होलसेल बुक है, ये दिस पर्टिकुलर बुक इज क्वाइट प्रोन टू नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। वी आर नॉट ट्राइंग टू फियर मॉन्गर ये पूरा का पूरा वहाँ एनपीए में कन्वर्ट होने वाला है। बट डेफिनेटली ये ट्रबल टाइम्स में जहाँ पे ये कोविड की सिचुएशन डेवलप हुई है, वहां पे इस पर्टिकुलर बुक से थोड़ा प्रेशर बिल्ड हो सकता है। अभी तक जिस तरीके की रिस्क मैनेजमेंट बैंक ने दिखाई है,
बहुत प्रॉपरली मैनेजमेंट यहाँ पे हो रहा है, कंसिस्टेंटली होलसेल बुक यहाँ पे नीचे ली जा रही है। वहाँ पे उन्होंने अगर बैलेंस शीट साइज को भी डिक्रीज होता हुआ हमने देखा है यहाँ पे ओवरऑल। सो नॉर्मली नो बैंक विल लाइक कि उनकी बैलेंस शीट की साइज नीचे आए, तो यहाँ पे बहुत कॉन्शियस कॉल लिया जा रहा है। तो ये जो ईयर्स रहेंगे 1-2 साल आने वाले समय, तो वो कंसोलिडेशन का फेज रहेगा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के लिए। वो प्रॉपरली अपनी बुक को कंसोलिडेट करेंगे। ये जो बुक होगा, दे विल नॉट माइंड, दैट्स व्हाट वी विल, दे विल नॉट माइंड टू हैव दिस काइंड ऑफ total loan book of 1.07 lakh crore rupees to 1.1 lakh crore rupees. They do not want to increase at any cost. They want to increase क्वालिटी बुक रादर देन क्वांटिटी बहुत ज्यादा बड़ी। तो वहां पे क्वालिटी बुक कहां से आएगी? तो अगर रिटेल ओरिएंटेड फोकस रहेगा तो वो क्वालिटी बुक डेवलप वहां पे होती हुई नजर आती है हमें। इंफ्रास्ट्रक्चर लोन बुक जो सबसे बड़ा पेन पॉइंट था, वो कंसिस्टेंटली यहाँ पे नीचे आ रहा है। मार्च 2018 में ये 26,832 करोड़ रुपए का था इंफ्रास्ट्रक्चर लोन बुक। मार्च 2019 में ये 21,459 करोड़ रुपीस पे आया। और अगर अभी मार्च 2020 की आप बात करोगे तो 14,840 करोड़ रुपीस पे ये इंफ्रास्ट्रक्चर बुक आता हुआ नजर आया, विच इज वेरी गुड। रिटेल लोन्स में कौन से लोन्स उनको काफी बढ़िया तरीके से ग्रो हो रहे हैं? तो मॉर्गेज लोन्स मतलब होम लोन्स वगैरह जहां पे मॉर्गेज किया जाता है, तो वो काफी अच्छी तरीके से बढ़े। ईयर ऑन ईयर 42% से मॉर्गेज लोन बढ़े हैं। अगर कंज्यूमर लोन्स की बात हम करते हैं, सो 19,971 करोड़ रुपीस का कंज्यूमर लोन का बुक है इनका। ईयर ऑन ईयर इस बुक की ग्रोथ 34% है। एमएसएमई यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की बुक अगर आप देखोगे तो 10,338 करोड़ रुपीस की है। 45% का ग्रोथ यहाँ पे नजर आया है। रूरल माइक्रो फाइनेंस की अगर हम बुक देखते हैं तो 6,687 करोड़ रुपीस की ये बुक है। ईयर ऑन ईयर इस बुक का ग्रोथ भी 47% का रहा है। सो ओवरऑल अगर टोटल रिटेल फंडेड एसेट्स हम देखेंगे, सो फ्रॉम 40,812 करोड़ रुपीस जो इंक्रीज हुई है टू 57,310 करोड़ रुपीस तक हुई है। तो यहाँ पे 40% से ये बुक ग्रो होती हुई नजर आई है। बाकी कॉर्पोरेट्स में इन्होंने 24% से अपनी लोन बुक घटाई है, तो ये होलसेल बुक की हम बात कर रहे हैं। इमर्जिंग लार्ज कॉर्पोरेट्स में 27% से घटी है ये बुक। लार्ज कॉर्पोरेट्स में 48% से उन्होंने अपनी लोन बुक घटाई है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल ग्रुप में दो ईयर ऑन ईयर यहाँ पे इंक्रीज होती हुई नजर आई है 5% से। अभी ये 12,645 करोड़ रुपीस पे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ग्रुप को एलोकेशंस लिए हुए हैं। अदर बुक जो है वो भी 3,733 करोड़ रुपीस की है, तो 54% से वो भी नीचे आई है। इंफ्रास्ट्रक्चर लोन बुक जो सबसे बड़ा पेन पॉइंट नजर आता था, वो फ्रॉम 21,451 करोड़ रुपीस से घट के 14,840 करोड़ रुपीस पे आई है। सो 31% से ये डिक्रीज हुई है। सो ओवरऑल अगर होलसेल लेंडिंग बुक देखोगे, आप फंडिंग देखोगे, तो फ्रॉम 53,649 करोड़ रुपीस ये बुक नीचे आई है टू 39,388 करोड़ रुपीस। सो 27% से यहाँ पे बुक नीचे आई है। तो यहाँ बहुत सारे लोगों को लग सकता है भाई कि ओवरऑल बिजनेस में ये अच्छी बात नहीं है, बट व्हाट दिस पर्टिकुलर मैनेजमेंट इज ट्राइंग टू डेवलप अ बुक कि जो रिटेल ओरिएंटेड रहे, जो उनका कोर कॉम्पिटेंस है। अगर आईडीएफसी बैंक में कैपिटल फर्स्ट मर्ज हुआ है, तो मेरे हिसाब से ये सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन पे हुआ होगा कि नाउ फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स वी विल फोकस mainly on retail oriented books and we do not want to depend on the wholesale book जिसमें मेजरली इंफ्रास्ट्रक्चर का प्ले रहेगा, जो रहा है आईडीएफसी के लिए। तो वहां पे ये प्रॉपरली घटता हुआ नजर आया है। सो ओवरऑल टोटल फंडेड एसेट्स 1,10,400 करोड़ रुपए लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में थे, बट अभी वो घट के 1,07,000 करोड़ रुपए हुए हैं। सो 3% से यहाँ पे बुक डिक्रीज हुई है। यहाँ ओवरऑल 27% से होलसेल फंडिंग नीचे आई है और 40% से रिटेल फंडिंग ग्रो हुई है। तो यहाँ एक दूसरे को ये दोनों चीजें मिटिगेट करती हुई हमें नजर आती है दोस्तों। बाकी अगर नेट इंटरेस्ट मार्जिन की हम बात करते हैं, तो कंसिस्टेंटली नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स इंप्रूव हो रहे। जो मर्जर क्वार्टर था इनका, जो मर्ज हुए थे Q3 FY19 में, तब 2.89% का नेट इंटरेस्ट मार्जिन था इस बैंक का।
कंबाइंड मतलब मर्जर वाली एंटिटी में। बट अभी ये जो मार्जिन है कंसिस्टेंटली बढ़ते हुए नजर आए हैं। एक क्वार्टर था जो Q1 FY20 था, वहां पे 3.03% से 3.01% पे ये नेट इंटरेस्ट मार्जिन आया था। बट उसके बाद कंसिस्टेंटली क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये मार्जिन इंप्रूव होते हुए नजर आ रहे हैं। सो फ्रॉम 3.01% टू 3.43%, 3.43% टू 3.86%, and now in this difficult quarter also the net interest margins, ये नंबर ध्यान से सुनिए दोस्तों, ये जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो 4.24% तक बढ़ा है, विच इज क्वाइट हेल्दी। अगर आप HDFCs वगैरह को देखेंगे, कोटक बैंक्स वगैरह को देखेंगे, तो उस रेंज में ये नेट इंटरेस्ट मार्जिन जाता हुआ नजर आ रहा है। एंड वी आर क्वाइट श्योर कि आने वाले समय में ये और ज्यादा इंप्रूवमेंट लेके अराउंड 5 to 5.5% तक इनका जो टारगेट है इन नेक्स्ट 5 years। मिस्टर वी वैद्यनाथन ऑलवेज सेज दैट कि हमारे जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है, वी वुड लाइक टू इंक्रीज दीज नंबर्स टू 5 to 5.5%, विच विल बी क्वाइट हेल्दी बिकॉज फोकस रिटेल ओरिएंटेड एसेट्स पे, तो वहां पे मार्जिन भी काफी अच्छे हमें नजर आते हैं दोस्तों। नाउ द अनदर इंपॉर्टेंट नंबर विच इज ग्रॉस एनपीए। तो ग्रॉस एनपीए का नंबर यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्रीज होता हुआ नजर आया है, फ्रॉम 2.83% टू 2.60%, एंड नेट एनपीएस जो है वो फ्रॉम 1.23% टू 0.94%। अगर लास्ट ईयर की हम बात करते हैं तो ग्रॉस एनपीएस के नंबर्स थे 2.43%, तो वहां से ग्रॉस एनपीएस इंप्रूव हुए या मतलब खराब हुए हैं तो 2.6%। और नेट एनपीएस की बात हम करेंगे तो ये नंबर एक्चुअली इंप्रूव हुआ है फ्रॉम 1.27% टू 0.94%। द बेस्ट पार्ट इज प्रोविजन कवरेज रेशियो, जो अच्छा खासा बढ़ा है। लास्ट ईयर सेम क्वार्टर द नंबर वाज 48.18%, और अभी ये नंबर 64.53% तक बढ़ा है। कोविड का जो प्रॉब्लम होगा आने वाले समय में, उसका इम्पैक्ट ग्रॉस एंड नेट एनपीए पे आता हुआ नजर आता है। प्रोविजंस भी उन्होंने अभी किए हैं, जो हम आपको बताएंगे अभी आने वाली स्लाइड्स में। तो अभी के हिसाब से 2.6% के ग्रॉस एनपीएस एंड 0.94% के नेट एनपीएस, आई थिंक विथ 64.53% काइंड ऑफ प्रोविजन, I think bank is comfortably placed. That's what we feel. Even industry average भी अगर आप देखोगे तो 65 to 70%, some banks are at 75% of provision coverage ratio. तो वहां पे हमें कोई ऐसा ज्यादा रिस्क अभी तो नहीं नजर आ रहा है दोस्तों। बाकी ओवरऑल एवरेज कैसे बढ़ा है ये अगर हम बताएंगे, लास्ट ईयर 22% तक के भी नंबर्स थे जहां पे स्ट्रेस्ड एसेट्स थे, वो प्रोविजन कवरेज जो था वो सिर्फ 22% का था। बट धीरे 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 क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये जो नंबर है वो इंप्रूव होता गया है, एंड नाउ द स्ट्रेस्ड एसेट्स जो है वो काफी कम भी हो गए, 933 करोड़ रुपीस ड्यूरिंग द लास्ट 1 ईयर, जहां पे रहा है उनका एलोकेशन, मतलब नए बड़े हैं। तो ओवरऑल 3,205 करोड़ रुपीस का एक्सपोजर है, जिसमें से 1,569 करोड़ रुपीस का प्रोविजन हो चुका है। सो 49% के प्रोविजन कवरेज रेशियो पे ये स्ट्रेस्ड एसेट अभी नजर आ रहे हैं। और यहाँ जो उनका कमेंट्री भी आया है कि उनको लगता है कि अभी इससे ज्यादा प्रोविजन वहां नहीं करना होगा। आई थिंक ओवरऑल सिचुएशन थोड़ी सी इंप्रूव होती हुई नजर आ रही है। वोडाफोन का जो इशू था वहां पे भी होपफुली विद द काइंड ऑफ सेटलमेंट हम देख रहे हैं टेलीकॉम सेक्टर में कि प्राइस वॉर ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, तो थोड़े कैश फ्लोज के इशू खत्म होने चाहिए। वी आर नॉट सेइंग कि वोडाफोन आइडिया का स्टॉक बहुत भागेगा, बट ओवरऑल अगर सस्टेन करने की चांसेस ज्यादा है, ग्रोथ नहीं रहेगी बट सस्टेन अगर कर जाएंगे तो बैंक्स वगैरह के लिए काफी अच्छा होगा, उनके रीपेमेंट्स वगैरह प्रॉपरली हो सकते हैं। दैट्स व्हाट वी फील। नाउ द कासा डिपॉजिट रेशियो अगर हम देखेंगे, कासा टू टोटल डिपॉजिट्स, ये नंबर काफी कंसिस्टेंटली यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आया है। लास्ट ईयर से कंपैरिजन करते हैं, लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 11.40% का ये रेशियो था, यानी कि कासा डिपॉजिट्स डिवाइडेड बाय टोटल डिपॉजिट्स, तो एफडीज वगैरह सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट सब मिला के अगर आप देखोगे तो वो नंबर कंसिस्टेंटली फ्रॉम 11.4% टू 14.57% टू 18.70% टू 24.06%, एंड नाउ इन दिस पर्टिकुलर क्वार्टर 31.87% का ये कासा टू टोटल डिपॉजिट्स का रेशियो रहा है, विच इज वी फील की क्वाइट हेल्दी। और ये कंसिस्टेंटली ग्रोथ यहाँ पे नजर आई है। डेफिनेटली दे आर ऑफरिंग वेरी हाई इंटरेस्ट रेट्स, बट दैट्स हाउ ऑल दीज इमर्जिंग बैंक्स हैव डन, वहां पे अपना रिटेल बेस बिल्ड करने के लिए। नाउ
अगर हम देखेंगे टोटल बोरोइंग्स यहाँ पे डिक्रीज होती हुई नजर आई है फ्रॉम 53,490 करोड़ रुपीज टू 50,169 करोड़ रुपीज। इसके पीछे के रीजंस भी हो सकते हैं कि ये जब बॉन्ड्स इशू किए जाते हैं, नॉर्मली ऐसे खराब सिचुएशंस में इंटरेस्ट रेट्स थोड़े से ज्यादा डिमांड करते हैं डिपॉजिटर्स। अगर आप इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की बात कर रहे हो तो वहां पे वो डिपेंडेंसी कम करने की कोशिश यहाँ पे नजर आई है फ्रॉम 53,490 करोड़ रुपीज टू 50,169 करोड़ रुपीज। कासा की बुक अगर हम देखेंगे सो फ्रॉम 7,893 करोड़ रुपीज ये कासा बुक ग्रो हुई है टू 20,661 करोड़ रुपीज। तो ओवरऑल ईयर ऑन ईयर 162% से ये ग्रोथ हुई है विच इज क्वाइट हेल्दी। रिटेल टर्म डिपॉजिट्स फ्रॉम 8,769 करोड़ रुपीज टू 18,127 करोड़ रुपीज। तो यहां पे भी 107% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ नजर आई है। होलसेल टर्म डिपॉजिट्स पे डिपेंडेंसी थोड़ी सी कम होती हुई नजर आ रही है फ्रॉम 23,842 करोड़ रुपीज टू 18,931 करोड़ रुपीज। तो यहाँ पे 21% से होलसेल टर्म डिपॉजिट्स नीचे आए हुए हैं। ओवरऑल सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में भी सेम सिनारियो नजर आ रहा है। So from 28,000 crore rupees to 7,111 crore rupees, तो 75% से यहाँ पे भी सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स नीचे आए हैं। ये रीजन भी हो सकता है क्योंकि इनके कासा और टर्म डिपॉजिट्स काफी अच्छी तरीके से ग्रो हुए हैं, तो वहां पे बैंक को वो पिंच नहीं हुआ है। वैसे भी बैंक इज नॉट ट्राइंग टू ग्रो देयर बुक एट एनी कॉस्ट। व्हाट दे आर ट्राइंग कि रिटेल बुक अच्छे से मैनेज हो जाए और होलसेल बुक को हम धीरे धीरे कम करते जाए। दैट्स व्हाट बैंक वांट्स। मनी मार्केट की बोरोइंग्स भी बैंक ने काफी कम की है फ्रॉम 16,493 करोड़ रुपीज टू 7,228 करोड़ रुपीज। ओवरऑल अगर बोरोइंग्स प्लस डिपॉजिट्स की हम बात करते हैं सो ईयर ऑन ईयर ये डिक्रीज हुए बाय 6%। और इनको कोई गिला शिकवा नहीं है बैंक को। रीजन बिहाइंड बिकॉज दे आर क्वाइट फोकस्ड। इट्स नॉट अबाउट ग्रोथ एट एनी कॉस्ट, इट दे वांट ग्रोथ एट क्वालिटी विथ क्वालिटी रादर देन कि एट एनी कॉस्ट दे वांट टू ग्रो। तो वो एक काफी अच्छी चीज यहाँ पे नजर आई है। बाकी मोरेटोरियम ये एक नंबर हमने हमेशा डिस्कस करना चाहिए रिगार्डिंग दिस सिनारियो। तो यहाँ पे 35% ऑफ द आउटस्टैंडिंग बुक जो है वो मोरेटोरियम में जा चुकी है। वैल्यू बेसिस पे हम बात कर रहे हैं। तो वहां पे कोविड की सिचुएशन में उन्होंने 225 करोड़ रुपए का प्रोविजनिंग भी किया हुआ है। तो कोविड जो प्रोविजंस है वो 225 करोड़ रुपीस के इस बैंक ने भी दिए हुए हैं। डेफिनेटली नो बैंक इज पे कोई ऐसी कोई एक्सेप्शन होगा यहाँ ये सिचुएशन में, तो वहां पे उनको प्रोविजन करने ही होंगे। बट ओवरऑल 35% डेफिनेटली इंडस्ट्री एवरेज जो है वो 25 to 30% का है, उससे ये मोरेटोरियम नंबर ज्यादा है। और यही कंसर्न थोड़ा सा होना चाहिए एज अ रिटेल इन्वेस्टर फॉर यू पीपल, नॉट इन द बैंक एज अ एफडी इन्वेस्टर, एज अ रिटेल इन्वेस्टर इन आईडीएफसी फर्स्ट बैंक स्टॉक। और इसीलिए हम बोलते हैं कि यू नीड टू बी एन एग्रेसिव इन्वेस्टर कि अगर आप आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो, बिकॉज टाइम जो होगा वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है मेजरली स्मॉल बैंक्स के लिए। पैसा रेज करने की जो कैपेसिटी अभी हमने जो बताया आपको कि इंस्टीट्यूशनल पैसा रेज करने में अगर वो नीचे जा रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि वहां पे इंस्टीट्यूशनल्स आर नॉट रेडी टू लेंड एट लोअर इंटरेस्ट रेट्स, दे वांट हायर इंटरेस्ट रेट्स फ्रॉम दीज सेलर्स। तो वहां पे वो सिचुएशन थोड़ी सी ट्रिकी हो सकती है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये थोड़ा रिस्की प्रपोजिशन हो सकता है। दैट्स व्हाई यू शुड बी कॉशियस इनफ। नाउ द इंटरेस्ट इनकम की अगर हम बात करेंगे, क्वार्टरली जो नंबर्स आए तो यहाँ पे Q4 FY19 में जो इंटरेस्ट इनकम था वो 3,629 करोड़ रुपीस था। वहां से ईयर ऑन ईयर ग्रो के 9% से 3,956 करोड़ रुपीस हुआ है। इंटरेस्ट एक्सपेंस एक्चुअली कम हुआ है विच इज पॉजिटिव थिंग, बिकॉज आपने इंटरेस्ट इनकम आपके लोन्स पे आता है, इंटरेस्ट एक्सपेंस आप एफडीज वगैरह इस पे देते हो, तो वो कम हुआ है। दैट इज अ पॉजिटिव साइन। 2,392 करोड़ रुपीस का है। तो ओवरऑल नेट इंटरेस्ट इनकम जो है वो 40% से बढ़ा है ईयर ऑन ईयर। दिस इज अ पॉजिटिव साइन फ्रॉम 1,113 करोड़ रुपीस टू 1,563 करोड़ रुपीस। फी एंड अदर इनकम भी काफी अच्छी तरीके से ग्रो हुआ है बाय 40%। सो 310 करोड़ से बढ़ के 432 करोड़ रुपीस हुआ है। सो ओवरऑल ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर हम बात करते हैं तो फ्रॉम 1,386 करोड़ रुपीस द ऑपरेटिंग प्रॉफिट हैज ग्रोन बाय 67%।
सो 67% से ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रो हुआ है टू 2314 करोड़ रुपीस। इसमें ट्रेडिंग गेन भी है ऑफ 319 करोड़ रुपीस का। सो ओवरऑल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की अगर हम बात करेंगे तो वो एक्सपेंस भी काफी अच्छी तरीके से ग्रो हुआ है। तो यहाँ 33% से ऑपरेटिंग एक्सपेंस ग्रो होता हुआ नजर आया है, फ्रॉम 1148 करोड़ रुपीस टू 1527 करोड़ रुपीस। प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट, आजकल ये भी काफी नया टर्म, पहले ये कभी नहीं होते थे, मतलब अगर 3 साल पहले, 2-3 साल 4 साल पहले अगर आप देखते थे, ये प्रोविजनिंग के नंबर्स इतने ज्यादा कॉशियसनेस नहीं दिखाते थे, बट अभी प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अगर हम नंबर देखते हैं तो वो 229% से बढ़ा है दोस्तों, फ्रॉम 239 करोड़ रुपीज टू 787 करोड़ रुपीज। नाउ अगर हम इसमें से ट्रेडिंग गेन भी निकाल देते हैं, सो फ्रॉम 275 करोड़ रुपीज टू 468 करोड़ रुपीज, 70% से प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रो हुआ है। यहाँ पे प्रोविजंस करने पड़े। लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 655 करोड़ रुपए के प्रोविजन बैंक ने किए थे, इस साल 679 करोड़ रुपीस, इंक्लूडिंग कोविड प्रोविजंस ऑफ 225 करोड़ रुपीस यहाँ पे प्रोविजन हुआ है। तो यहाँ प्रोविजन ईयर ऑन ईयर 4% से बढ़ा है, बट कोविड की सिचुएशन यहाँ पे डेवलप हुई है। अदरवाइज अगर कोविड नहीं होता तो ये नंबर्स बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव नजर आ सकते थे हम लोगों को। तो वहां 679 करोड़ रुपीस लास्ट क्वार्टर में, यानी कि Q3 FY20 जो दिसंबर में एंड हुआ था, वहां पे 2305 करोड़ रुपए के प्रोविजंस हुए थे, बिकॉज ऑफ दी कुछ बड़े नाम यहाँ पे लोन्स में ऐड हुए थे। बट अभी अगर आप देखोगे तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है कंपनी का 107 करोड़ रुपए का है, आफ्टर ऑल दीज प्रोविजंस एंड एवरीथिंग। तो वो 107 करोड़ रुपए का प्रॉफिट, उस पर टैक्स भर के पोस्ट टैक्सेशन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर आप देखोगे तो 72 करोड़ रुपीस का नेट प्रॉफिट बैंक ने यहाँ पे दिया है। तो ओवरऑल निगेटिव से पॉजिटिव टेरिटरी में बैंक आता हुआ नजर आ रहा है, बट रिस्क इज स्टिल देयर बिकॉज दिस पर्टिकुलर क्वार्टर विद द इंक्रीज्ड मोरेटोरियम पीरियड थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। इसीलिए एग्रेसिव इन्वेस्टर होना बहुत जरूरी है इफ यू वांट टू इन्वेस्ट इनटू आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। इट इज नॉट अ ब्लैंकेट एडवाइस कि जाओ और खरीदो, you need to understand your risk profile. Now another important part, last year अगर आप टोटल बैलेंस शीट की साइज देखोगे बैंक की तो 1.67 लाख करोड़ रुपीस की थी, जो 11% से डिक्रीज होके 1.49 लाख करोड़ रुपीस तक आई है। और ये मेजर रीजन है बिकॉज दे डू नॉट वांट टू ग्रो देयर डिपॉजिट्स एट एनी कॉस्ट, या फिर कुछ बोरोइंग मार्केट से करते रहो और लेंडिंग बुक बढ़ाते रहो। नो, दे वांट टू फोकस ऑन रिटेल बुक। सो फॉर देम अगर आप देखोगे तो कंप्लीट फोकस जो है वो रिटेल बुक पे ही दिख रहा है आपको, जो 40% से बढ़ी है और 27% से होलसेल बुक नीचे आई है। तो उसी का ये रीजन है कि उनकी टोटल बैलेंस शीट की साइज भी श्रिंक होती हुई नजर आई है 11% से। नॉर्मली आप कोई किसी बैंक में ये नहीं देखोगे, बट दिस इज अ कॉन्शियस कॉल दिस बैंक हैज टेकन to achieve that 75-80% of retail loan book। तो यहाँ पे 1.49 लाख करोड़ रुपीस तक इनकी बैलेंस शीट नीचे आती हुई नजर आई है दोस्तों। बाकी कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो वगैरह जो आरबीआई के मैंडेट से उसके हिसाब से ये मैनेज कर रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू इम्प्रूव इट टू 15% फ्रॉम 13.38%। सो इन कमिंग आई थिंक होपफुली इन कमिंग क्वार्टर्स वी विल बी एबल टू सी दोज नंबर्स ऑल्सो। बाकी मैनेजमेंट के बारे में जितना कम बोले उतना अच्छा है, बिकॉज मिस्टर वी वैद्यनाथन, सॉरी गलत बोल दिया हमने, जितना ज्यादा बोले उतना कम होगा, क्योंकि मिस्टर वी वैद्यनाथन जी इज अ ग्रेट मैन टू मैनेज रिटेल ओरिएंटेड बिजनेसेस। उन्होंने 10 साल के अंदर 100 करोड़ का लोन बुक जो था वो 30,000 करोड़ तक ग्रो किया था कैपिटल फर्स्ट का, एंड दैट्स व्हाट ही इज ट्राइंग टू अचीव नाउ। दिस इज अनदर टारगेट फॉर हिम कि ये जो रिटेल बुक है अभी 57,000 करोड़ रुपीस की, दैट बुक ओनली ही वांट्स टू कीप ऑन ग्रोइंग एट अ गुड रेट, लाइक जो आप देख रहे हो 30-40% से वो रिटेल लोन बुक बढ़ा रहे। सो फॉर हिम दैट इज द मेन थिंग, और विद द काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर दे आर हैविंग, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बोला था कि आपने आईडीएफसी के बैंक के साथ मर्जर करके अननेसेसरीली प्रॉब्लम क्रिएट किया है कैपिटल फर्स्ट की ग्रोथ के लिए। नहीं, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक इज अ बैंक शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, तो उसके भी बहुत सारे एडवांटेज है अगर आप पैसा रेज करना चाहते हो। तो ये सारी चीजें देख के एग्रेसिव कॉल ये हो सकता है आप लोगों के लिए, ब्लैंकेट एडवाइस नहीं रहेगी। पी रेशियो धीरे धीरे अगर प्रॉफिटेबिलिटी आएगी तो वापस आना शुरू हो जाएगा। 9,800 करोड़ रुपीस का मार्केट कैपिटलाइजेशन, इट इज अ मिड कैप स्टॉक करंटली। प्राइस टू अर्निंग रेशियो वगैरह देख नहीं सकते बिकॉज लॉस में है ये बैंक, बट दिस द वे थिंग्स आर इम्प्रूविंग एंड द वे मैनेजमेंट इज ट्राइंग टू बिल्ड द न्यू बिजनेस, आई थिंक
एग्रेसिव इन्वेस्टर के लिए ये एक कॉल लेने जैसा सिचुएशन हो सकता है। तो ज़रूर आपके एडवाइज़र को पूछ के ये कॉल लेना चाहिए आपने। अगर आपने अभी तक हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज़ ट्राई नहीं किए तो प्लीज़ हमारी वेबसाइट investindia.in को विज़िट कीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं ये मेहनत करते हैं लोग, अच्छी रिसर्च करते हैं, तो यू कैन ट्राई आवर मॉडल पोर्टफोलियोज़, हमारे स्टॉक सब्सक्रिप्शन या फिर हमारे म्यूचुअल फंड रिव्यूज़ जो मंथली बेसिस पे हम करते हैं, या फिर हमारे फिन प्लान एंड टैक्स एंड जो नॉलेज बैंक्स है उसका सब्सक्रिप्शन आपको स्टे होम ये कूपन कोड यूज़ करके यू कैन गेट डिस्काउंट्स बिटवीन 10 to 25% इफ यू गो फॉर कॉम्बो ऑफर्स। तो ज़रूर इस चीज़ का लाभ उठाइए दोस्तों, और ऐसे वीडियोज़ के लिए हमारा चैनल देखते रहिए, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।